हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपनी यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूँ। भाई मेरे, मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था, बहुपद चैप्टर को देख रहे थे और पूरे बहुपद चैप्टर का जितना भी बेस क्लास था, सारा बेस मैंने एक अच्छे ढंग से आपको दिया था। और मुझे उम्मीद है कि आप भी एक अच्छे ढंग से उस कंटेंट पर ध्यान दिए होंगे, समझे होंगे, उसको नोट किए होंगे। ठीक है, आज हम लोग जिस बहुपद चैप्टर की बात करने वाले हैं उसमें थोड़ा सा टाइप हम लोग अलग जाने वाले हैं। और अब तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा बेस क्लास में, उसी बेस के अंदर में आज हम लोग जो देखने वाले हैं, आपके सामने प्रॉब्लम क्या क्या आता है, यानी उस आपके बुक में जो एनसीईआरटी 10th क्लास के बुक के क्वेश्चन है, वह कैसे कैसे सवाल आपके सामने आता है और उससे आप कैसे बेस के जरिए आप डील कर पाते हैं, ये आप खुद ही बताएंगे। और ये खुद जो है आप अपने अनुभव के जरिए, आप अपनी मेहनत के जरिए जरूर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए भाई मैं अपने क्लास को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले किसी भी तरह का माइंड में कोई निगेटिविटी हो, कोई भी माइंड में किसी तरह का कोई टेंशन हो, प्रेशर हो, दबाव हो, तो भाई मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे को एक जगह रख दें और बिल्कुल फ्री माइंड होकर 20 या 25 मिनट मेरे साथ आप बने रहो। यकीनन ये 20 या 25 मिनट आपके लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके बुक के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जो है मतलब आने वाले एग्जाम के लिए भी काफी नेसेसरी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को इतना देर के अंदर में समझ गए होंगे। अब मैं बिना इधर उधर की बातें करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। भाई उससे पहले क्या है कि यदि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अब मैं अपने जो है टाइप की ओर बढ़ते कदम की ओर जाता हूं और मैं अपने आप के लिए जो एक अच्छा कंटेंट लाया हूं, जो एक अच्छा बेस आपके लिए है, मैं कोशिश करूंगा कि वह बेस आपको दूं। जो टाइप आपका बच गया है मैं पूरी तरह से पॉलिनोमियल का आज इंड कर दूं। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, भली भांति से जान रहे होंगे। अब भाई हम लोग बात करते हैं क्या कि पॉलिनोमियल में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, टाइप के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग जो आज जिस टाइप को पढ़ने वाले हैं वो क्या कहता है ना, वो कहता है एल्गोरिथम टाइप को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एल्गोरिथम टाइप क्या होता है वो सारी चीज को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है विभाजन एल्गोरिथम का क्या नियम होता है, क्या रूल होता है। उससे पहले हम लोगों को क्या क्या चीज को पढ़ना काफी जरूरी है, क्या क्या पॉइंट को हमें जो है अपने माइंड में जो है बिल्कुल जो है सेट करना है, वो सारी चीज पर मैं आज चर्चा करूंगा। चलिए आज का टॉपिक है भाई मेरे, जो आपका पॉलिनोमियल हो रहा था, मैंने ये चाहा जिस तरह से हम लोगों ने रैखिक बहुपद को जाना, द्विघात बहुपद को जाना, त्रिघात बहुपद को जाना, तो उसी तरह से आपके क्वेश्चन में, आपके टाइप में एक और टाइप है जिसे हम लोग विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, वह पार्ट बहुपद का ही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि जब 3 का टाइप का बता दिया है तो चौथा टाइप जो है वो बिल्कुल जो है उससे काफी अटैच है, उससे काफी उसके घना संबंध है। तो मैं ये चाहता हूं कि पूरी तरह से आपका टेंशन जो है दूर कर दूं और जो है पूरा बहुपद का जितना भी पार्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसीलिए मैं आपके सामने जो आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं भाई मेरे, जिसे हम लोग कहते हैं विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, विभाजन एल्गोरिथम। ये विभाजन एल्गोरिथम है क्या, ये चीज को हम लोग आज जानेंगे, काफी अच्छे ढंग से समझेंगे। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, जिसे हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज पर आज हम लोग ध्यान देंगे, ये सारी चीज पर आज हम लोग ध्यान देंगे। ये टाइप, ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है आपके बुक के लिए भी। और जो है मतलब कैसे हमें, जिस तरह से हम लोगों ने बताया कि हम लोग 5 को 10 से डिवाइड किया जाता है, वह एक डिजिट को डिवाइड करने के लिए हम लोग जानते हैं, वो मेथड जानते हैं। लेकिन आज आपके सामने कुछ ऐसा मेथड आएगा जो डिवाइड का बिल्कुल रूल ही अलग हो जाएगा, विभाजन का तरीका ही अलग होगा। आज उसी तरीका पर मैं चर्चा करने वाला हूं। किसी तरह का कोई भी, फिर से आपको मैं कह रहा हूं कि अभी भी कोई टेंशन है तो हटा दो और ये टॉपिक को बिल्कुल आप अपने दिल में संभालो, माइंड में संभालो, क्योंकि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छे मार्क्स को लाने में ये काफी आपका उपयोगी होगा। ठीक है, चलिए भाई सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले क्या होता है कि हम बेस को जाने। बेस क्या कहता है, ये टॉपिक को मतलब एक झलक मारने से पहले इसके अंदर की बात को जानना पड़ता है। जब चीजों के अंदर की बात को जानेंगे तो वहां तह तक समझना, उसको बनाना काफी आसान होगा। तो इसमें क्या कहता है, एक होता है भाज्य होता है। ठीक है भाई मेरे, इसके लिए एक घर दिया
गया। क्या दिया गया? घर दिया गया। वह घर क्या है? आइए हम लोग समझते हैं। ये घर में एक रहता है, एक बड़ा सा घर रहता है, इसके अंदर भाज्य रहता है और इसके बाहर में इस तरह से रहता है, ये जिसको हम लोग भाजक कहते हैं। और यहाँ पर आता है भाई मेरे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। ठीक है, और बाकी जो यहाँ पर जो प्रोसेस को आसान करने के बाद जो बच जाता है नीचे की ओर, जिसे हम लोग शेषफल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बात तो मुझे उम्मीद है कि आप भली बात ही समझ गए होंगे, किसी तरह का कोई टेंशन इसमें नहीं हुआ होगा। मैंने क्या बोला भाई, जैसे आज का जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, उस टॉपिक का नाम है विभाजन एल्गोरिथम है। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। आइए आज इसी टॉपिक पर मैं काफी एक अच्छे अंदाज में चर्चा करता हूं, ताकि आपके अंदर किसी भी तरह का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं रह जाए। मैं कोशिश करूंगा कि सारे प्रश्न को क्लियर कर दूं। चलिए भाई मेरे, ये क्या कहता है कि इस टॉपिक को पहले बनाने के लिए एक नक्शा हुआ। एक नक्शा क्या है? जिस नक्शा में क्या देख रहे हैं? एक फिगर देख रहे हैं और उसके अंदर में भाज है, जो पूरी तरह से ये राजा है और इसके बाहर भाजक है, इसके बीच में आ गया शेषफल है, इसको भागफल कहते हैं। यही प्रोसेस का खेल है, यही को ही एल्गोरिथम कहते हैं। यदि इस प्रोसेस पर आपने पकड़ बना लिया तो समझिए कि आपने पूरे एल्गोरिथम चैप्टर को एंड कर लिया। सिर्फ आपको यही समझना है। चलिए अब हम लोग जब बात करते हैं कि इस तरह का जब रूल को, फिगर को देख लिया तो इसके इंग्लिश को भी जान ले, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं। क्योंकि जब मतलब कोई भी हेडिंग पॉइंट हो, उसका जब हिंदी आपको जानना जरूरी है तो उतना ही जरूरी उसका इंग्लिश भी जानना। उससे क्या होता है कि हम लोगों ने उस टॉपिक को पढ़ा है। ठीक है, इससे क्या होता है, सीबीएसई बोर्ड, बिहार वाले बोर्ड में थोड़ा सा डिफरेंट नहीं रह जाए, बल्कि वहां पर जब वो इंग्लिश में बोले तो आपको ऑलरेडी यदि आपने हिंदी में पढ़ा तो वहां पर एक पॉइंट से आपको बिल्कुल उसका पूरा पार्ट फिगर समझ में आना चाहिए। कि ऐसा ना लगे कि आप सिर्फ हिंदी ही जानते, नहीं, आपको इंग्लिश भी जानना है। चलिए हम लोग छोटी छोटी जो बात होती है वो बात मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपके लिए कोई इस तरह का कोई टेंशन आगे चल के नहीं बने। भाई मेरे, इसको भाज्य कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, इसको शेषफल कहते हैं। जिसे हम लोग, आइए अब हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? डिवाइडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइडेंट। ठीक है, और इसको हम लोग डिवीजन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात को आप ध्यान रखेंगे, किसी तरह कोई टेंशन ना हो। ये जो शेषफल है भाई मेरे, इसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, रिमाइंडर के नाम से जानते हैं। और ये जो भागफल है भाई मेरे, इसको हम लोग कोसेंट कहते हैं। देखिए, ठीक है, इतनी बात समझ गए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जिस तरह से आप फिगर का सबसे पहला बेस आज जो विभाजन एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर ये पार्ट को जानकारी होना बहुत जरूरी है। यदि इसका नॉलेज आपके पास नहीं है तो ये चैप्टर का भी नॉलेज आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। इसके अंदर में भाज्य है, भाज्य जो है इसके पूरी तरह से इस फिगर के अंदर डिवाइड वाला आपने पढ़ा होगा बच्चा क्लास में। जैसे 5 में 10 से जब डिवाइड किया जाता है, एक साइन इस तरह का होता है जिसको भागा के नाम से जानते हैं, डिवाइड के नाम से जानते हैं। और इस डिवाइड को कैसे लिखा जाता है बॉक्स के रूप में, ये इस तरह का होता है। मुझे उम्मीद है कि दोनों बात तो आपको भली भांति जानकारी होगा। तो उसी तरह से जब इसको भाज्य, यहाँ पर ये वाले पार्ट में जो होता है 10 जो है ये भाज का काम करता है, 5 जो है ये भाजक का काम करता है, डिवीजन का काम करता है। इसके प्राप्ति में जो लास्ट में बच जाता है यहाँ पर, वो रिमाइंडर शेषफल होता है और एक होता है भागफल होता है। ठीक है, यही चीज, यही जो है 1 2 3 4 चीज का खेल है। यदि आपने इस चीज को समझ लिया तो समझो पूरी तरह से आपका विभाजन एल्गोरिथम का टेंशन है, प्रश्न है, वो बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या कहता है, जब इतनी बात को आपने बिल्कुल फिगर से समझ लिया है कि कहां पर कौन चीज लिखाता है, उसे किस चीज के नाम से इंडिकेट किया जाता है, तो आगे चल के आपको समझना पड़ेगा कि इन चारों नामों के बीच एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। ठीक है, जिस तरह से आपने देखा होगा भाई मेरे कि घर में अगर चार भाई होते हैं तो 4 भाई जो एक ही काम होता है, लेकिन भाई सारे चारों भाई कहलाते हैं, लेकिन सबका एक अलग अलग रिलेशन होता है, एक अलग अलग संबंध होता है। उसी में ये क्या होता है, ये चारों भाइयों में एक अलग संबंध होता है, एक तरीका होता है, जिसमें क्या होता है कि सबसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होता है, जिसको हम लोग भाज्य के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य। इसीलिए एक रिलेशन क्या होता है कि भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाई मेरे कि भाजक गुने भागफल होता है, भाजक गुने भागफल और प्लस जो होता है शेषफल होता है। इस चीज को आपको
जानकारी होना काफ़ी नेसेसरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यदि इस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो समझिए कि आपने बहुत चीज़ों को कम जाना है इस टाइप से रिलेटेड। ठीक है, चलिए मैंने क्या बोला कि भाज्य के लिए एक फॉर्मूला और इन दोनों चारों के बीच जो है नाम के बीच एक संबंध होता, वह रिलेशन का क्या नाम है कि भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है कि भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। कहने का मतलब ये वाला पार्ट बहुत बड़ा होता है और ये पार्ट कहता है कि यदि दो ठो को आप गुना कर दोगे और एक को जोड़ दोगे तब मेरे बराबर होगे, यानी इसके पावर के बराबर आपको होने के लिए, इसके ताकत के बराबर होने के लिए भाजक और भागफल को मल्टीपल होना चाहिए प्लस शेषफल को जुटना चाहिए। यही इसका नियम कहता है, जिसे हम लोग विभाजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। ठीक है, यही प्रोसेस। आगे चल के आपको बुक में क्या मिलेगा, यहाँ पर एक नाम होगा। जिस तरह से मैंने बताया था भाई कि बहुपद जो होता है, पॉलिनोमियल होता है, वह एक घर में रहता है और उस घर का एक नाम होता है जिसे हम लोग px के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपने देखा px के नाम से। अब वह px जो होता है द्विघात भी हो सकता है, त्रिघात भी हो सकता है या रैखिक भी होता है। ठीक है, इस तरह का इसमें मतलब नाम होता है। जैसे मान लिया कि x³ माइनस 3x प्लस 1, इसको हम लोग px के रूप में भी पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह बात समझ गए होंगे। चलिए, अब भाज्य के लिए क्या होता है, तो उसी तरह से px जो हो गया वो भाज्य हो गया और यहाँ पर जो होता है वो gx होता है। ठीक है, अब मल्टीपल होता है qx होता है, अब फिर जो होता है वो rx होता है। यही इसका रिलेशन है। यदि आपने हिंदी में समझ लिया है तो यहाँ पर एक इंडिकेट के रूप में भी समझ लें। यदि आपके बुक में इस तरह से रूल दे तो आप ऐसा ना कि इसको गड़बड़ा जाए, इसको हड़बड़ा के आप ऐसा ना समझे कि ये टॉपिक को मुझे नहीं पढ़ाया गया, नहीं, बल्कि भाज्य के मतलब px को वो इंडिकेट कर रहा है, जो बीच में वाले पार्ट में बात कर रहा है लिखाएगा, और gx का मतलब भाजक का बात यहाँ पर जो लिखाता है, और भागफल का मतलब qx हो गया, जिसे हम क्वोशिएंट के नाम से जानते हैं, ये भागफल के यहाँ पर आता है। ठीक है, और rx का मतलब जो होता है, जिसको हम लोग रिमाइंडर के नाम से जानते हैं, उसी का एक छोटा छोटा नाम लिख दिया गया है शॉर्ट फॉर्म में, जिसे इंडिकेट के नाम से, संकेत के नाम से जानते हैं। ये चीज को तो आपने भली भांति समझ लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि यहां तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। यही चीज कहता है। अब हम लोग क्या कहते हैं, विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या से जब भागा दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, जब रिमाइंडर 0 हो जाए, जब शेषफल 0 हो जाए और ये प्रोसेस को फॉलो कर दे, तो यही प्रोसेस कहलाता है विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। क्या कहलाता है, मैंने क्या बोला कि यदि किसी संख्या को किसी से जब भागा दिया जाता है तो उसमें क्या रूल कहता है कि हमेशा शेषफल जो होता है वो 0 होना चाहिए। यदि 0 हो जाता है और ये रूल भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि विभाजन एल्गोरिथम के रूल को फॉलो कर रहा है। यदि शेषफल 0 नहीं है तो वह जो है विभाजन एल्गोरिथम के रूल को फॉलो नहीं करता है, यानी वह जो पार्ट है वो उसका गुणनखंड नहीं है, वह जो पार्ट है वह उससे रिलेटेड नहीं है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, इसी टॉपिक पर आज हम लोग जानने वाले हैं, इसी टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक संख्या को डिवाइड किया जाता था, एक डिजिट को डिवाइड किया जाता है। अब हम लोग जब बड़े हो गए हैं तो फिर थोड़ा सा भार भी हम लोग के पास बड़ा आएगा। ठीक है, जब आप बुद्धि ज्यादा हो जाता है तो वहां पर चीजों का थोड़ा सा परेशानियां भी ज्यादा होता है, ताकि आप अच्छे ढंग से उसे डील करें। उसी तरह से अब आपके सामने भाज्य के रूप में यहाँ पर कोई अलजेब्रिक बहुपद दिख जाएगा, यहाँ पर भी बहुपद दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर उसको डील करते हैं, कैसे किया जाता है, यही चीजों पर आज मैं टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा, यानी काफी अच्छे वे में आपने यहाँ तक वाले पार्ट को समझा होगा, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए, अब हम लोग लेसन को आगे की ओर बढ़ाते हैं, अब हम लोग पार्ट को आगे की ओर बढ़ाते हैं। भाई मेरे, आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे क्या होता है, वो सारी चीजों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। कि अब देखिए आपके बुक में कैसे कैसे अभी तक जितना भी बेस मैंने दे दिया है वही बेस के अंदर का ही क्वेश्चन है। तो आइए, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ एज एग्जाम्पल के तौर पर भाई मेरे, क्या बता रहा हूँ कि जब मान लिया जाए कि जब 5 रहता था तो वहाँ पर हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ पर मान लिया भाज्य के रूप में अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर 32 रहे, इससे जब डिवाइड करते थे तो रूल ये कहता है, ये 5 6 के 30 होता है, तो यहाँ पर 30 होता है, ये क्या हो गया 2 बच गया। तो हम अभी तक नामकरण वाली बात जब जाने हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग भाज्य कहते हैं, क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, और सॉरी
सॉरी इसको हम लोग भाजक कहते हैं, इसको हम लोग भाज्य कहते हैं, और ये आपका भागफल हो गया, ठीक है, भागफल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, शेषफल हो गया। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, क्या पूछ दे कि ये प्रोसेस में शेषफल कौन हो, तो आपका आंसर होना चाहिए 2 होना चाहिए। यदि पूछ दे भागफल का संख्या कितना आया, तो आपका 6 आना चाहिए। यदि पूछ दे भाज्य कौन है, तो आपका आंसर 32 होना चाहिए। यदि पूछ दे भाजक कौन है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से अगर बोल दे कि px का रूप क्या है, तो px में तो 32 है, gx में क्या है तो 5 है, qx में क्या है तो वहां पर 6 है, और rx में क्या है तो यहां पर 2 है। मुझे उम्मीद है कि यह थोड़ा सा एग्जाम्पल आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध हुआ होगा, किसी तरह का आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए भाई, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर जाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं कि कैसे चीजों को अरेंजमेंट किया जाता है, कैसे हम लोग समझते हैं, वो सारी चीजों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ बने रहें, इधर उधर ना माइंड रखें। आपके सामने अब टॉपिक को मैं लाने जा रहा हूं जो आपके लिए काफी नेसेसरी है, काफी यूजफुल है, वो चीज को मैं बताने जा रहा हूं। आइए अब हम देखते हैं कि आपके इतना तक आपने जब समझा तो आपके बुक में यही लेवल से स्टार्ट होता है कि वही लेवल से आपका क्वेश्चन आपके बुक में आएगा। मैं आपका बुक आपके सामने रखता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि जो जो आपके बुक में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारी चीज को बताने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हो रहा हूं। आइए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि यदि px बराबर जो है, यदि px बराबर है x³ है -3x² है, -3x² है प्लस 5x है, प्लस 5x है -3 है, और gx बराबर है भाई मेरे x² -2 है। ये आपके बुक का सबसे पहला क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप मेरे साथ बने रहें। अभी तक जिस तरह से मैंने बताया कि डिजिट को डिवाइड किया जाता था, नंबर को किया जाता था, लेकिन आपके सामने कुछ इस तरह का दिख रहा है चेहरा। ये चेहरा से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और ना ही हड़बड़ाना है, आपको सिर्फ मेरे साथ बने रहना है, जो आपके लिए काफी उपयोगी है, जो आपको मैं काफी एक अच्छे वे में, एक आसान तरीके से वो आपके ही भाषा में बताऊंगा, जो आपको भली भांति समझ में आएगा। चलिए अब भाई मेरे, ये px है और ये gx है। मैंने बोला था कि px का मतलब ये हुआ कि वो भाज्य वाला पार्ट है। तो चलिए अब हम लोग इसको बाज़ाब्ते क्या करते हैं, एक फिगर ड्रा करते हैं। ये वाला घर के अंदर में हम लोगों ने जाना था कि रखा था, ये घर मैंने बना दिया, आपको भी दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये px है तो इसका मतलब px जो आया भाई, ये इस घर में रहेगा, ये भाज्य का काम करेगा। x³ -3x² प्लस 5x है और -3 है। इतना तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। चलिए अब gx है, तो मैंने बताया था कि जो gx होता है वो बिल्कुल भाजक का काम करता है, यानी x² -2 है। x² क्या है भाई मेरे, -2 है। अब यहां पर इसको डिवाइड करना, अभी तक तो नंबर और डिजिट को डिवाइड जाना आसानी वे में किया, लेकिन आपके सामने कुछ इस तरह का बहुपद टर्म आया, अलजेब्रिक फंक्शन आया, तो देखें कैसे हम इसे डिवाइड करते हैं। यदि आप इसे समझ जाते हो तो समझो कि यही मेन पॉइंट आपके टॉपिक का, आज का विभाजन एल्गोरिथम का टॉपिक पूरी तरह से इंड होता है। चलिए अब देखो भाई मेरे कि यहाँ पर x² -2 है ना, और यहाँ पर x³ -3x² प्लस 5x -3 है, तो इसको हम लोग कैसे डिवाइड देते हैं, कैसे, क्या रूल कहता है, क्या तरीका कहता है मैथ का, वो चीज को आप मेरे साथ बने रहो। क्या है कि यहाँ पर पावर के रूप में स्क्वायर है, यहाँ पर पावर के रूप में 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये त्रिघात बहुपद है और ये द्विघात है, ठीक है। लेकिन द्विघात के लिए क्या होता है कि वहां पर रूल फॉलो करता है, क्या करता है, ये द्विघात के लिए हम लोग जानते हैं x² प्लस bx प्लस c होता है, लेकिन यहाँ पर जो है द्विघात वाला टर्म को ये फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं इसके पावर में मैक्सिमम 2 है तो द्विघात है, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे डिवाइड किया जाता है भाई मेरे, ये फर्स्ट चेहरा और ये फर्स्ट चेहरा, ये दोनों चेहरा से आपको ध्यान रखना। मैंने क्या बोला कि ये x³ और x² आपको ऐसा प्रोसेस करना है कि x³ पहले वाले टर्म को बिल्कुल बराबर लाना। मैंने क्या बोला कि x³ के टर्म में x² को लाना है, तो आप उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो आपको सोचना है, ठीक है, वो आपको मेथड को जानकारी करना है। तो अब देखिए भाई, इसके पावर में 2 है और इसके पावर में 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x² को यदि हम x से मल्टीपल कर देते हैं तो मुझे यह उम्मीद है कि x3 आ गया, क्योंकि पावर कुछ ना तो 1 हो गया। जब बेस इक्वल होता है तो उसका पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। यानी इस प्रोसेस से
भी यदि हम करते हैं तो यदि पता ही चलेगा कि यदि x से मल्टीपल किया जाए एक्स स्क्वायर को तो यहाँ पर एक्स क्यू का टर्म आ जाएगा जो बराबर बहुपद का फर्स्ट टर्म को बिल्कुल इक्वल बना देगा, बराबर में ले आएगा। ठीक है, यदि ये प्रोसेस को आपको यदि मतलब ओरल में यदि नहीं ध्यान रहा, मौखिक रूप से आगे यदि ऐसे को नहीं समझ पाते हैं तो इसके लिए भी एक प्रोसेस कहता है। एक और प्रोसेस है जो आपको मैं समझाने वाला हूं। भाई मेरे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यू है, तो आप कुछ भी मत करो, एक्स क्यू जो है ना इसके नीचे में एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पर पता ही चल गया कि दो ठो कट जाएगा तो एक ठो बच गया, और यही जो बचता है आंख मूंद के यहाँ पर इससे डिवाइड कर दो, यहाँ पर उससे इससे मल्टीपल कर दो। मुझे उम्मीद है कि यदि यह प्रोसेस को भी ओरल वाला यदि समझ में ना आया होगा तो ये तो 100% आपको समझ में आना चाहिए कि एक्स क्यू को जब ये वाले पहले टर्म को पहले टर्म से जब डिवाइड किया जाता है तो जो करता है वही टर्म से इससे मल्टीप्लाई कर दे। जब यदि आपने इतना कर दिया तो आप मेरे साथ बने रहे, आपको कुछ नहीं करना। भाई मेरे एक्स स्क्वायर है, अब यहां ध्यान नहीं देना, अब यहां ध्यान देना क्योंकि टर्म को मैंने यहां लाया। तो एक्स स्क्वायर है और एक्स है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स को जब मल्टीपल करेंगे तो यहां पर एक्स क्यू हो जाएगा ना, एक्स क्यू हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आया। अब आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि -2 या एक्स स्क्वायर के बाद फिर इसमें मल्टीपल, नहीं, आपको यही देखना है, यही जिसको फर्स्ट लेटर से जब हमने फर्स्ट यहां पर चीज से जब हम डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीपल कर रहे हैं, तो वहां पर एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीपल किया तो एक्स क्यू आया। अब ये -2 है ना, -2 है, तो इसको दोनों ये जो फंक्शन दिखेगा भाजक के रूप में, जीएक्स के रूप में, जब फर्स्ट से आपने यहां पर दिखा मल्टीपल किया तो ये सबको इससे मल्टीपल करना है, एक बार करना है। ठीक है, यदि कर दिया, अब -2 से x में मल्टीपल करेंगे तो आपका आंसर होना चाहिए -2x होना चाहिए। इतना काम तो आप कर दोगे। मुझे उम्मीद है कि यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। चलिए भाई, ये प्रोसेस को जब हम लोगों ने डील कर लिया, आसान कर लिया कि x स्क्वायर को x से तो एक्स क्यू आया, -2 को x से तो -2x आया। अब आपको कुछ भी नहीं करना क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं, इसलिए मल्टीपल नहीं करना ना, इसमें आगे दोनों का एंड पॉइंट कर दिया मैंने, जहां तक जो स्टेप था वो स्टेप को आपको बता दिया। अब भाई मेरे इस तरह से एक लंबा लाइन दे देना है, इतना तो आप कर दोगे, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कर दिया। अब जिस तरह से समीकरण में बताए थे कि समीकरण फर्स्ट वाला इक्वेशन टर्म को मैंने बताया था बेस क्लास में कि जब दोनों पॉजिटिव हो तो हम लोग माइनस कर देते हैं, तो चिन्ह भी उसका माइनस हो जाता है, जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव और जो नेगेटिव रहता है वो पॉजिटिव। ठीक उसी तरह से यहां पर भी प्रोसेस को वो रूल को फॉलो करता है। यदि आपने इतना कर दिया तो एक बात और ध्यान रख लो मेरे भाई कि यहां पर एक्स क्यू जो पॉजिटिव हो, यहां ध्यान नहीं देंगे, ये टर्म को जब आपने लिख दिया तो यहां पर देखोगे जब ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, ये इतना तरीका तो आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, अब जब होगा तो एक बार दोनों के टर्म को आप देखोगे, यहां पर एक्स क्यू है, यहां पर प्लस एक्स क्यू है, माइनस एक्स क्यू, आपका आंसर होगा सर कट जाएगा, तो ये सही है, कट जाएगा। अब यहां पर देखो मेरे भाई, ये +2x हो गया, अब ये माइनस में गिनती नहीं होगा, अब ये माइनस का टर्म नहीं कहलाएगा, जबकि ये पॉजिटिव हो गया, 2x हो गया। जब पॉजिटिव दिया, जिस तरह से इक्वेशन वाले टर्म को हम नीचे वाले इक्वेशन को जब समीकरण घटाते थे तो वहां पर चिन्ह अगर माइनस में तो पॉजिटिव हो जाता था, प्लस हो जाता था। ठीक उसी तरह से ये +2x है, तो यहां पर जब चिन्ह बदला तो अब ये माइनस वाला काम बंद हो गया, प्लस में आ गया, तो 2x हो गया, लेकिन यहां पर क्या आ गया, 5x आ गया। अब आपके सामने जो दिख रहा -3x² है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा पावर है, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि पहले लिख दें, इतना तो लिख देंगे, -3x² लिख देंगे। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो -3x² को जब हम पहले लिख दिया भाई मेरे, अब देखिए प्रोसेस क्या, एक +2x है और एक +5x है, तो आपका रूल होगा कि जब दो साइन इक्वल हो तो उस बीच में जुड़ जाएगा। तो 5x में से जब 2x जुटेगा भाई तो आपका आंसर आना चाहिए 7x होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7x, और लास्ट में क्या है, -3 है। मुझे उम्मीद है कि यह प्रोसेस को आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला, जब इतना फंक्शन को इतना से मैंने मल्टीपल किया, उसके बाद इतना तक स्टेप लास्ट हो गया, तो ये नीचे वाला जो स्टेप मैंने लिखा उसमें साइन के हिसाब से चेंज हो जाता है, ये पॉजिटिव तो निगेटिव, निगेटिव तो पॉजिटिव। अब आपको ध्यान देना है, एक्स क्यू के बाद क्या होता है कि त्रिघात बहुपद के वाला जो बहुपद होता है उसके बाद द्विघात आता है, फिर एक घात आता है, फिर अचर आ जाता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर द्विघात -3x², तो ये बड़ा है, इसमें कोई ना मैच कर रहा, तो इसको मैंने आगे लिख दिया रूल के हिसाब से। ठीक है, अब +2x और +5x 7x
7x माइनस 3। अब फिर ये प्रोसेस को हम तब तक करते चले जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए, तब तक जो है मतलब क्या कहते हैं शेषफल 0 ना हो जाए। यदि शेषफल 0 नहीं होता तो वहां तक स्टेप को हम छोड़ देंगे और बाकी हम यहाँ पर जो रूल है वो तरीका को फॉलो करते हुए आगे की ओर जाएंगे। चलिए भाई, अब माइनस 3x स्क्वायर है प्लस 7x माइनस 3, एक बहुपद अब आ गया, त्रिघात से अब आपके सामने द्विघात आ गया, तो अब इसके आगे साइन माइनस का है, यही टर्म को आगे की ओर बढ़ना है। यहाँ पर टर्म बदलेगा लेकिन यहाँ नहीं बदलेगा, gx में जो दे रखा वही gx आगे की ओर चलेगा और इसी को चलाना। माइनस 3x स्क्वायर है तो भाई मेरे यहाँ पर मैंने बताया था कि माइनस 3x स्क्वायर को आगे लिखना है, ये वाले टर्म को जब कर रहे हैं तो इसमें डिवाइड करना है, ठीक है, x स्क्वायर से। पता ही चले x कट गया यानी मेरे पास माइनस 3 आया, और जब माइनस 3 आया तो आंख मूंद के यहाँ पर माइनस 3 से मल्टीपल कर दो, ठीक है, ऐसे आंख मूंद के नहीं करना बल्कि वो बताया जाता। माइनस 3 कर दिया, अब यहाँ पर माइनस 3 मल्टीपल क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो पता ही चलेगा माइनस 3x स्क्वायर हो गया भाई मेरे। और यहाँ पर माइनस 2 है और माइनस 3 है तो माइनस मल्टीपल माइनस, तो ये हो गया प्लस हो गया, 2 तिया कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ पर मैंने लिख दिया। फिर एक लंबा पाई दे दिया, यही रूल को मैंने बोला क्या कि तब तक करते चलते रहना जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, वहां पर ना पहुंच जाए। अभी तक तो 0 ना है इसलिए मैंने प्रोसेस को आगे की ओर बढ़ा रहा हूं भाई मेरे। माइनस 3x स्क्वायर हो गया, अब ये जब लंबा पाई दिया तो उसके बाद एक रूल मैंने बताया था कि साइन जो होता है पॉजिटिव तो निगेटिव, निगेटिव तो पॉजिटिव। यहाँ पर साइन दूसरा टर्म देख रहे हैं कि निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, यदि कटे तो काट दो। माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पर आपके सामने ये अकेला 6 बचा और यहाँ पर माइनस 3 अचर है और जबकि ये 7x है, तो मैंने 7x को आगे की ओर लिख दिया, ठीक है। जिस तरह से माइनस 3x स्क्वायर को आगे लिखा था ठीक उसी तरह से 7x को आगे की ओर लिख दिया भाई मेरे। जब ये माइनस 6 ये हो गया, क्या हो गया मैंने, ये माइनस 6 और माइनस 3 तो ये हो गया माइनस 9 हो गया। अब आपको मुझे उम्मीद है कि 7x माइनस 9 यहाँ पर अब शेषफल बचा और यहाँ पर x स्क्वायर है, यानी हम देख रहे हैं कि gx का जो पावर है वो आपको मतलब क्या कहते हैं rx के पावर से बिल्कुल जो है gx का पावर ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में अब ये टर्म को फॉलो नहीं करेगा, अब ये डिवाइड नहीं लग सकता, यानी अब ये कटना मुश्किल है। तो पता ही चला ये आपके प्रश्न में यहाँ पर होगा, क्या होगा भाई मेरे, ये एक टर्म पूछ दे कि भागफल कितना आया, तो इतना के बाद प्रोसेस को लाना आगे की ओर करना काफी मुश्किल है, तो भागफल के रूप में हुआ x माइनस 3 हो गया और शेषफल के रूप में हुआ भाई मेरे। यही आपसे क्वेश्चन कहता था कि भागफल और शेषफल ज्ञात करें, 7x माइनस 9 हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह प्रोसेस को आप समझ गया होगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने यहाँ तक स्टेप को इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर जो मैंने शेषफल का जो घात है वो बिल्कुल मतलब 1 है और यहाँ पर 2 है, यानी gx का घात जो है rx के घात से बड़ा है, तो वैसे कंडीशन में टर्म फिर टर्म को विभाजन रूल को फॉलो नहीं करता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन में से मांग रहा था कि भागफल पूछ रहा था और शेषफल पूछ रहा था, जो मैंने काफी आसानी वे में आपके सामने रखा। मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन को प्रश्न को समझ गए होंगे। यही क्वेश्चन यही बेस के पर प्रोसेस पर आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत मिलेगा मैथ, आपके अदर एडिशन वाले बुक में भी मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझने में कोई तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर आते हैं, आगे की ओर क्वेश्चन क्या कहता है वो चीज को मैं जान लेता हूं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहे, बिल्कुल आपके माइंड में फिट कर जाए। कोई भी तरह का समस्या आपसे हो तो आप मुझे भली भांति बताएं, मैं आपके सामने सारे समस्या को एंड कर दूंगा। चलो भाई अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। अब वैसे क्वेश्चन को मैं तलाश कर रहा हूँ, आपके सामने है। बहुत जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो पैटर्न देख रहा हूँ। आइए अब क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि px का जो मान है वो 2x4 है, ठीक है, 2x4 है, माइनस 3x3 है, माइनस 3x3 है और माइनस 3x स्क्वायर है, माइनस 3x स्क्वायर है और प्लस 6x है और माइनस 2 है, ठीक है, प्लस 6x है और माइनस 2 है। और gx का जो बात है वो gx है भाई मेरे, gx है x स्क्वायर माइनस 2 है,
एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। तो इसमें बताना है कि भागफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ठीक है, उसी प्रश्न पर आधारित क्वेश्चन नंबर 2 है। इस चीज को मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बताने वाला हूं कि px का वैल्यू यानी भाज्य का है 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 और gx मतलब भाजक जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2। आइए वही प्रोसेस से घर में इसको लिखेंगे, एक अच्छे रूप में इसको सजाएंगे। और यहाँ पर भाई मेरे 2x4 हो गया माइनस 3x³ हो गया माइनस 3x स्क्वायर हो गया प्लस 6x हो गया माइनस 2 हो गया। ठीक है, ये डिवाइड का रूल आप यहाँ भी लिख सकते हैं इस तरह से, आपकी बुक में इस तरह का यहाँ पर भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो आपके सामने ये चीज दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें भागफल बताना है और इसमें शेषफल बताना है क्या होगा। आपके सामने ये बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर 2x4। मैंने बोला था कि हर पहले टर्म को पहले टर्म से कंपटीशन करना है, तुलना करना, और वैसा कंपटीशन करना जो बिल्कुल जो है मतलब px वाला पहला टर्म जो है बिल्कुल इक्वल ला दें। वैसे प्रोसेस के लिए आपको सोचना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ऐसे क्वेश्चन पर तो बिना डिवाइड किए आप खुद आपका माइंड बोलेगा कि इतना लगा दो। जैसे मैं बिना डिवाइड किए बता सकता हूं कि यहाँ पर यदि 2x स्क्वायर से मल्टीपल किया जाए तो यहाँ पर 2x4 आ जाएगा। यदि ये प्रोसेस आपको नहीं है, आप बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं और आप स्टार्टिंग में हैं, तो वहां पर आप रूल को फॉलो कर लें। क्या कर लें कि ये px के रूप में जो पहला टर्म हो 2x4 को इस तरह से लिख दें और इसका जो है gx का पहला वर्ड हो एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दें। जब आप डिवाइड करोगे भाई मेरे तो यहाँ पर 2x स्क्वायर आएगा, और जो डिवाइड करने के बाद जो आता भाग यहाँ आता है तो उसमें क्या करें, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में। ठीक है, इतना तक तो आप कर लोगे। जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन भी इसी अंदाज बेस पर था, मैं चाह रहा हूं कि ऐसा बेस 1-2 बता दूं ताकि आप में किसी तरह का माइंड में कोई निगेटिविटी नहीं रहे। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीपल किया तो आपको मालूम होगा एक्स स्क्वायर मल्टीपल 2x स्क्वायर होगा तो 2 हो जाएगा, और x ऊपर में बेस इक्वल हो तो पावर जुड़ जाता है यानी 2x4 हो गया। चलिए ये हो गया भाई मेरे 2x4 हो गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्या कहता है कि यदि आपने ये टर्म को फॉलो कर लिया gx का तो gx वाला अगला स्टेप -2 है, इसको भी एक बार इससे गुना करो तो -2 है भाई मेरे, और मल्टीपल कितना है 2x स्क्वायर है, तो पता ही चला कि -4x स्क्वायर हो जाएगा ना, तो -4x स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो कर लेंगे। -2 दूनी क्या हो गया 4 हो गया, 4x स्क्वायर। यहाँ पर फिर एक लंबा पाई हम लोग देंगे जैसा कि पहला मेथड पढ़े थे। साइन अगर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। उस कंडीशन में देखते हैं कि 2x4 इंड हो गया, कट गया, आपके सामने आ गया। अब जो है पावर के रूप में स्क्वायर आ गया और यहाँ q है, तो q तो बड़ा होता है, तो बड़े को हम लोग क्या कहते हैं कि एक लाइन जब सजाते हैं तो बड़ा को पहले लिखा जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो लोग बड़े होते हैं उनका स्थान प्रथम होता है। ठीक उसी तरह से कि -3x³ है, पावर में 3 है तो इसको पहले लिख देंगे। ठीक है, x³ है कि ठीक इतना कर देंगे। अब आपके सामने -4x स्क्वायर था जो मेरे भाई वो प्लस में हो गया 4x स्क्वायर, तो यहां पर आप देखोगे कि आगे में भी टर्म बहुपद में -3x स्क्वायर है और 4x स्क्वायर है। एक साइन माइनस में है एक प्लस में है, तो 4x स्क्वायर में से -3x स्क्वायर जब लेस कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर जी x स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर जो प्रोसेस बचा उसको यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, इतना तक कर लेंगे। अब यहाँ के बाद देख रहे हैं, मैंने बताया था कि ऐसे रूल को क्या होता है, बहुपद वाले डिवाइड को, पॉलिनोमियल डिवाइड को क्या करते हैं एल्गोरिथम वाले रूल को, कि वहां पर तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए। यदि शेषफल 0 आता है तो वह जो प्रोडक्ट है इसका ये मल्टीपल होगा, इसका ये गुणनखंड होगा। चलिए अब यहाँ पर -3x³ है भाई मेरे, तो सबसे पहली बात कि ये प्लस है ये माइनस है, तो एक चीज तो जान लो कि यदि पहला वर्ड माइनस में है और ये प्लस में है तो माइनस से तो मल्टीपल होगा, तभी ये माइनस में आएगा। इतना बात तो समझ गया होगा। अब ये बात बचा कि 3x³ लाना है। एक तो इसमें x स्क्वायर है तो 3 तो है ना, तो 3 भी लिख दो आप, यहाँ भी कर देंगे आप। अब यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 3 है। यदि इसमें चर राशि x में अग से मल्टीपल कर दें तो यहाँ पर पता ही चला x स्क्वायर को -3x
से जब मल्टीपल करोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा -3x³ आ जाएगा। या यदि ये प्रोसेस में आपको काफी दिक्कत होता है, सोचने में काफी टाइम लगता है, तो कुछ भी ना करो मेरे भाई, यहाँ पर जो पहला टर्म है बहुपद का -3x² है, क्यू है, और इसको ये पहले टर्म से डिवाइड कर दो, x² डिवाइड करोगे तो ये पता ही चलेगा -3x आएगा। और जो आया आप यहाँ चुपचाप से लिख दो, और जब आपने लिख दिया है तो एक बार फिर वही प्रोसेस से जो रूल कहता है एक बार इस पूरे दोनों टर्म से इसको मल्टीपल करें। इसको नहीं करना, एक बार ध्यान देना, इससे मल्टीप्लाई करना, तो -3x³ हो गया, और माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। 2 है और 3 है तो 3 दूनी 6 हो गया, x से मल्टीप्लाई x, तो ये हो गया भाई मेरे 6x हो गया। फिर एक लंबा लाइन दे देंगे, इतना तक तो आप कर दोगे। अब यहाँ पर क्या है, लाइन देने के बाद रूल कहता है यदि साइन में नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और यदि साइन पॉजिटिव हो तो वो निगेटिव हो जाएगा। यहाँ से ये क्या हो गया, एंड हो गया। अब ये 6x है, -6x अब ये कहलाएगा, ना कि +6 है। ये थोड़ा सा अपने माइंड को और आंख को दौड़ाएंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल शांत रहेंगे। 6x माइनस में है, ये 6x प्लस में, यहाँ से एंड हो गया। अब आपके सामने जो इतना ये चल गया, ये चल गया, आपके सामने जो बचा पॉइंट बहुपद का वो x² बचा, -2 बचा, ठीक है, x² -2। अब यहाँ पर ये पॉइंट बचा, मैंने बोला तब तक काटना छाटना है कि जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए, जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। अब देखो x² -2 है, तो अब इसमें क्या है कि कितना से मल्टीप्लाई करें x² को, जो x² आ जाए, तो आपका आंसर होना चाहिए सर 1 से कर दो। कितना से कर दो, 1 से। यदि इस प्रोसेस में भी आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो कुछ भी ना करो मेरे भाई, x² वाला टर्म को x² से मल्टीप्लाई करो, पता ही चला कि 1 आया, इसलिए पॉजिटिव 1 है प्लस में, तो हम भी क्या किया, +1 किया। इतना तो कर देंगे, चलिए कर देंगे। अब ये x² को यहां से इस वाले ये टर्म को छोड़ देना। आप जैसे जैसे टर्म को आगे बढ़ाते हो वही टर्म से मतलब रखना, 1 से मतलब रखना है। x² -2 से मल्टीप्लाई करो, तो x² को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो x² आया। अब ये माइनस है तो ये प्लस है, तो पहले साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस गुने माइनस, तो ये होगा भाई माइनस होगा। 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पर लंबा लाइन देंगे, यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, पता ही चला प्लस माइनस से ये इंड, ये इंड बीच में पड़ गया। अब आ गया लड्डू, यानी रिमाइंडर जो आया Rx का जो मान आया वो बिल्कुल 0 आया। तो पता ही चले कि यदि पूछ रहा है इसमें कि भागफल कितना होगा इस बहुपद का, तो हम आंसर देंगे, क्या देंगे भाई मेरे, 2x² देंगे, -3x देंगे और +1 देंगे, ठीक है। यदि पूछ रहा है कि इसका शेषफल क्या होगा, तो ये शेषफल जो होगा वो आपका क्या आ गया, 0 आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप प्रोसेस को आप समझ गए होंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मैंने ये 2 क्वेश्चन से ये चाहा कि सबसे पहले विभाजन एल्गोरिथम को समझा दूं, दूसरा ये चाहा कि अभी आपका क्वेश्चन का लेवल बहुत है और काफी एक अच्छा क्वेश्चन आपको पढ़ना है, लेकिन इस लेवल से आपका जो बेस है, जो आगे जो चैप्टर को मैं स्टार्ट किया हूँ विभाजन एल्गोरिथम को, वो पूरी तरह से समझो कि आप समझने वाले हो, अब उसके सीढ़ी पर चढ़ने वाले हो। अभी तक सिर्फ दरवाजा तक थे, अब हम लोग इसके घर में जाने वाले हैं, और जब घर में जाएंगे तो अलग अलग चीज देखेंगे, वहां का नजारा अलग होगा, तो वही चीज को समझेंगे। लेकिन बेस यही को पकड़ते हुए चाबी हमारा यही होगा, बल्कि ताला जो है बिल्कुल जो है अलग अलग दिखेंगे, लेकिन हम इसी चाबी से सारे ताला को कोशिश करेंगे कि तोड़ने का और खोलने का, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि यह भागफल के वाले प्रोसेस यहाँ लिख दिया, शेषफल लिख दिया। आगे चल के आपका जो क्वेश्चन आएगा इस लेवल में, आप देखोगे कि यहाँ पर पूछ देगा कि ये जो 4 घात है, ये पावर भात, इसका 2 शून्यक दे देगा और बोल देगा कि 2 अन्य शून्यक ज्ञात करें। वो चीज को हम लोग देखेंगे। कहीं पर क्या हो दे देगा, ए और बी का मान दे देगा, कहीं पर के का मान दे देगा, जो आपके लिए कल के लिए ये सब देखना है हमें, कल हम लोग देखेंगे वो सारी चीज को। मेरे भाई, आज का क्लास मैं यहीं तक विराम करता हूँ, यहीं तक एंड करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो प्रोसेस मैंने आज बताया, जो बेस मैं आज बताया, वो बहुत ही विभाजन एल्गोरिथम का बहुत ही पकड़ वाला था, बहुत ही समझें तो एक पावरफुल बेस था। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझते होंगे। सारी बात को आप अपने माइंड में नोट कर लो, कॉपी में राइट डाउन कर लो, चीज़ों का बेस एक अच्छा कलेक्शन आप मैथ का ले लो, जिससे क्या हो कि आप किसी तरह का मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझते होंगे। यदि मेरा क्लास भाई यदि अच्छा लगा हो तो आपको कमेंट बनता, आप मुझे कमेंट करके बताओ और आप मुझे सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए, आज के क्लास के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे।